बरसात का मौसम खत्म हुआ ही था। देवगढ़ गांव के चारों ओर फैले खेत हरे भरे दिखाई दे रहे थे। इन्हीं खेतों के बीच रहता था मोहन। वह कोई अमीर किसान नहीं था, लेकिन मेहनत में उसका कोई मुकाबला नहीं था। इस बार उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर पूरे 5 बीघा खेत में शिमला मिर्च की खेती की थी। जब फसल तैयार हुई तो खेत रंग बिरंगी शिमला मिर्चों से भर गया। उन्हें देखकर मोहन की बूढ़ी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। अब शायद हमारा कर्ज उतर जाएगा। मोहन मुस्कुराया और बोला, हाँ माँ, इस बार सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह वह ट्रैक्टर ट्रॉली में पूरी फसल भरकर मंडी पहुंचा। लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ सिर्फ शिमला मिर्च के ढेर ही ढेर लगे थे। एक व्यापारी ने उसकी फसल देखकर कहा, भाई, आज माल बहुत ज्यादा आया है। 5 रुपए किलो देंगे, लेना है? मोहन हैरान रह गया। 5 रुपए? इसमें तो बीज और खाद का पैसा भी नहीं निकलेगा। व्यापारी ने कंधे उचकाते हुए कहा, मजबूरी है तो बेच दे, नहीं तो वापस ले जा। मोहन बिना कुछ बोले ट्रॉली वापस गांव ले आया। घर पहुंचकर उसने खाना भी नहीं खाया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मोहन बोला, माँ, अगर यही हाल रहा तो बैंक वाले खेत भी ले लेंगे। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। हार मत मानना बेटा, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। उसी रात उसका बचपन का दोस्त वीरू शहर से गांव लौटा। उसने मोहन को उदास बैठे देखा। अरे यार, तू तो हमेशा हंसता रहता था, क्या हुआ? मोहन ने पूरी बात बता दी। वीरू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मोहन, शहर में लोग सब्जी नहीं खरीदते, उसका नया स्वाद खरीदते हैं। मतलब? जिस शिमला मिर्च को लोग यहाँ सब्जी समझकर मना कर रहे हैं, उसी से शहर में महंगे स्नैक्स बनते हैं। मोहन हैरानी से बोला, क्या हमारी शिमला मिर्च भी? बिल्कुल। वीरू ने मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखाईं। मोहन पहली बार मुस्कुराया। उस रात दोनों ने रसोई में प्रयोग शुरू किया। कभी मसाला ज्यादा तीखा हो जाता, कभी भरावन बाहर निकल जाती, कभी शिमला मिर्च जल जाती, लेकिन दोनों हार नहीं माने। करीब आधी रात के बाद आखिरकार एक स्वाद ऐसा बना जिसे चखकर दोनों की आंखें चमक उठी। वीरू बोला, बस यही बिकेगा। मोहन ने धीरे से कहा, अगर ये चल गया तो शायद हमारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन और वीरू उठ गए। दोनों ने रात को तैयार की हुई भरवा शिमला मिर्च फिर से बनाई। इस बार स्वाद और भी अच्छा था। मोहन ने गांव के चौक पर अपनी पुरानी रेहड़ी लगाई, लेकिन इस बार रेहड़ी पर सिर्फ सब्जियां नहीं थीं। एक छोटा गैस चूल्हा, तवा और एक हाथ से लिखा बोर्ड भी था। मोहन, स्पेशल भरवा शिमला मिर्च, एक बार खाओ, स्वाद भूल ना पाओ। गांव वाले रुक रुक कर देखने लगे। एक आदमी हंसकर बोला, अरे मोहन, अब सब्जी नहीं बिकी तो होटल खोल लिया क्या? दूसरा बोला, देखते हैं कितनी देर चलता है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, पहली प्लेट आधे दाम में है, बस एक बार चखकर देख लीजिए। तभी स्कूल के मास्टर जी वहां आए। अच्छा, एक प्लेट देना। पूरा चौक मास्टर जी की तरफ देखने लगा। उन्होंने पहला निवाला खाया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोले, फिर मुस्कुराकर कहा, वाह, ऐसा स्वाद मैंने शहर में भी नहीं खाया। बस यही एक वाक्य काफी था। धीरे धीरे लोग लाइन में लगने लगे। दोपहर तक सारी शिमला मिर्च खत्म हो गई। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां जलने वाले भी
पैदा हो जाते हैं। चौक पर वर्षों से समोसे बेचने वाला रामलाल यह सब देख रहा था। उसकी दुकान पर पहले भीड़ लगी रहती थी। अब आधे ग्राहक मोहन के पास जाने लगे। रामलाल गुस्से में बोला, आज नहीं तो कल इसका धंधा बंद करवा दूंगा। उस रात उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई। अगले दिन सुबह गांव में अफवाह फैल गई। मोहन बासी सब्जी इस्तेमाल करता है। उसका खाना मत खाना, पता नहीं कैसी चीजें डालता है। दोपहर तक बिक्री आधी रह गई। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या हो गया। शाम को वीरू ने कहा, ये किसी की चाल है। लेकिन किसकी? उसी समय एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। भैया, मैंने रामलाल चाचा को लोगों से झूठ बोलते देखा है। मोहन सब समझ गया, लेकिन उसने लड़ाई नहीं की। उसने तय किया कि जवाब गुस्से से नहीं, ईमानदारी से देगा। अगले दिन उसने रेहड़ी के सामने ही खाना बनाना शुरू किया। हर ग्राहक को ताजी सब्जियां दिखाईं। सबके सामने भरावन तैयार की। गांव के सरपंच को भी बुलाया। सरपंच ने सब देखकर कहा, मोहन पूरी सफाई से काम करता है। जो अफवाह फैला रहे हैं वे गलत हैं। रामलाल की सच्चाई सबके सामने आ गई। गांव वालों ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उस दिन के बाद मोहन की दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। लेकिन किस्मत उसके लिए अभी एक और बड़ी परीक्षा लेकर आने वाली थी। रामलाल की अफवाहें फैलाने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। अब मोहन की रेहड़ी पर पहले से भी ज्यादा भीड़ उमड़ने लगी थी। सुबह दुकान खुलने से पहले ही लोग लाइन में खड़े हो जाते। मोहन, वीरू और उसकी माँ तीनों मिलकर काम करते, लेकिन अब भी ग्राहकों की भीड़ संभालना मुश्किल होने लगा था। एक शाम वीरू बोला, मोहन, अब हमें किसी और को भी काम पर रखना चाहिए। पहले मैं अकेला था, आज लोगों को काम देने की सोच रहा हूँ। लगता है सच में जिंदगी बदल रही है। अगले ही दिन उसने गांव के 2 बेरोजगार युवकों, सुरेश और दीपक, को अपने साथ काम पर रख लिया। दोनों को उसने पूरी ईमानदारी से हर काम सिखाया। धीरे धीरे उसका छोटा सा ठेला एक छोटी टीम में बदल गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। लगातार 3 दिन तक इतनी तेज बारिश हुई कि खेतों में पानी भर गया। मोहन जब खेत पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। शिमला मिर्च की आधी फसल खराब हो चुकी थी। वो मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया। उसकी माँ ने उसका कंधा थपथपाया। बेटा, खेत की फसल खराब हुई है, तेरी हिम्मत नहीं। मोहन ने आंसू पोंछे और फैसला किया कि वह आसपास के किसानों से उचित दाम पर शिमला मिर्च खरीदेगा, ताकि उनका भी नुकसान कम हो और उसका काम भी चलता रहे। उस दिन से लोग सिर्फ उसे व्यापारी नहीं बल्कि अपना साथी मानने लगे। कुछ हफ्तों बाद जिले में कृषि एवं ग्रामीण उद्यम मेला लगने वाला था। ब्लॉक कार्यालय से मोहन को निमंत्रण मिला। वह पहली बार इतने बड़े मेले में अपना स्टॉल लगाने जा रहा था। मेले वाले दिन उसने अपनी पूरी टीम के साथ स्टॉल सजाया। बोर्ड पर लिखा था, मोहन किसान फूड कॉर्नर, खेत से सीधे आपकी थाली तक। शुरुआत में लोग बस देखकर आगे निकल जाते। तभी एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे यही खाना है। उस एक प्लेट के बाद दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरे स्टॉल पर लंबी लाइन लग गई। एक प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर भी वहां पहुंचा। उसने वीडियो बनाते हुए कहा, ये कोई होटल नहीं, एक किसान का स्टॉल है और स्वाद ऐसा कि शहर के बड़े रेस्टोरेंट भी पीछे रह जाए। 2 दिन बाद वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा। अब लोग सिर्फ आसपास के गांव से नहीं बल्कि शहर से भी मोहन की दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों बाद उसने गांव के मुख्य चौराहे पर एक पक्की दुकान खोल ली। दीवार पर उसने एक तस्वीर लगाई थी, वही पुरानी ट्रॉली जिसमें कभी बिना बिकी शिमला मिर्च भरी रहती थी। जब किसी ने पूछा, इतनी पुरानी तस्वीर क्यों लगा रखी है? मोहन मुस्कुराया और बोला, ताकि मैं कभी भूल न जाऊं कि मैं कहां से चला था। एक दिन जिला अधिकारी उसकी दुकान पर आए। उन्होंने खाना खाया और बोले, मोहन, तुमने सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला,
पूरे गांव की सोच बदल दी। उन्होंने मोहन को ग्रामीण नवाचार सम्मान से सम्मानित किया। समारोह में मोहन से पूछा गया, अगर आज आपको उन किसानों को एक सलाह देनी हो जो अपनी फसल नहीं बेच पा रहे, तो आप क्या कहेंगे? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, समस्या फसल में नहीं होती, समस्या ये होती है कि हम उसे हमेशा एक ही नज़र से देखते हैं। अगर सोच बदल जाए तो वही फसल नई पहचान बन सकती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। समय बीतता गया। मोहन ने अपनी दुकान की एक नहीं बल्कि 3 शाखाएं खोल दी, लेकिन उसने कभी गांव नहीं छोड़ा। हर सुबह वो आज भी खेत में जाता, पहली शिमला मिर्च अपने हाथ से तोड़ता और मुस्कुरा कर कहता, यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई थी। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान नई सोच और लगातार मेहनत के साथ आगे बढ़े तो वही मुश्किलें उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने के बजाय रास्ता बदलना सीखते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।